मुनीब बताइएगा, अब तो जो है एक डिटेल रिपोर्ट फाइनली सामने आ गई है और 2.5 घंटे ये मुलाकात रही, तो ऑब्वियसली काफी डिटेल्ड है, ना सिर्फ उनकी हेल्थ के हवाले से बल्कि ओवरऑल लिविंग कंडीशंस के हवाले से। लेकिन सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इमरान खान ने इस बात की शिकायत की कि उनका विजन कंप्लीटली चला गया था, उसके बाद जो है वो पिम्स के एक डॉक्टर से जो है वो रुजू किया गया और फिर भी उनको जो आई ड्रॉप्स वगैरह डाले गए उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो आपके ख्याल में ये डिलिबरेट नेग्लिजेंस थी, जरूरी नहीं थी जिस किस्म की वो चाह रहे थे कि उनके अपने डॉक्टर्स जो हैं वो आ जाएं, वो दिया जा सकता था उनको? देखिए, अब हमारे सामने ये रिपोर्ट एक एविडेंस है, या तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जाए, जो कि अभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही और इसकी सिर्फ वजाहतें आ रही हैं। इस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, वो दो चीजें हैं। नंबर एक ये कि इमरान खान साहब की जो आंख का मसला है वो एक सीरियस मसला है और उसके ऊपर जेल इंतजामिया ने गफलत दिखाई है मेरे नजदीक उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था और ये उनको काफी दिनों से तंग कर रहा था। और अगर इसको थोड़ा सा आप ट्रेस बैक करें तो अगस्त में भी जब अलीमा खान साहिबा ने एक दफा वो बाहर निकली, ये बात तो खैर उन्होंने मार्च 2024 में भी आंख के बारे में थोड़ा सा कहा था, लेकिन अगस्त 2025 में भी उनका स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रही हैं कि उनकी आंख में रेडनेस है या मसला है और वो कहा गया है कि जिसको चेक करवाएं ये वो। तो ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम इमर्ज कर गया, इट मींस कि प्रॉब्लम था। और जो रिपोर्ट ये कह रही है, सलमान सफदर साहब एक बड़े ऑनरेबल और डिस्टिंग्विश्ड लॉयर हैं, उन्होंने हैसियत फ्रेंड ऑफ कोर्ट अच्छा काम किया है, लेकिन उस रिपोर्ट में जो उन्होंने ऑथर किया है कि उनकी खान साहब की जो विजन है वो सिर्फ 15% रह गया और बाकी इंपेयर हो गया दाईं आंख का, तो दैट टेल्स अ लॉट। मेरे ख्याल में बड़ी एक अलार्मिंग सी रिपोर्ट है इन दैट सेंस। ये तो ये नेग्लिजेंस नजर आती है। अगर मैं मुकम्मल कर पाऊं कि जो दूसरी चीज है जो जिसने उड़ा के रख दिया है उस तमाम बयानिए को, जो कि बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से बाहर बैठे हुए लोग जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन क्योंकि डॉलर कमाने हैं, झूठ बोलना है, तो उन्होंने वो झूठ बेचना है, इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर को एक्सप्लॉइट करना है। तो उन्होंने जो बुनियादें बनाई दी, किसी ने कहा जी खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, किसी ने कहा जी खान साहब के साथ बहुत बुरा हो रहा है, किसी ने कहा जी कि उनके गटर का पानी छोड़ दिया उनके सेल में, किसी ने कहा जी वो बिल्कुल कमरे में कैद है उनको बाहर। उन्होंने पूरा रूटीन अपना लिखा है। हाँ। और खाने के पैसे उनके घर वाले देते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो अपनी पसंद से मुशक्ति उन्हें मिला है जो कि उनका बैरक, उनका सेल और बाथरूम दोनों साफ करता है। जो सारी चीजें वो ऑथर की गई है, तो वो बयानिया भी बिल्कुल डिसमेंटल हो गया है जिसमें ये तमाम बातें कही गई जी कि सारा कुछ ये बड़ा उनके बुरे हालात है। तो मेरे नजदीक तो ये दो आम चीजें थी जो इस रिपोर्ट से सामने आई जी। और इमरान खान ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो जानते हैं, समझते हैं कि वो जेल में है, तो उनकी कोई एज सच डिमांड्स या वांट्स भी नहीं है एंड ही इज प्रीटी सैटिस्फाइड जो जिस किस्म की कंडीशंस जो हैं वो वहां पे हैं ओवरऑल अगर हम बात करें। तो मुझे ये बताएगा मुनीब, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब कि हुकूमती हलकों में भी कुछ जो है वो परेशानी नजर आ रही थी, तभी जो है ये मुलाकात भी पॉसिबल हो सकी। कोर्ट्स ने भी जो है वो इजाजत दे दी, एक्सेस दे दी, बल्कि 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा डॉक्टर्स की टीम बनाई जाए और रिपोर्ट लाई जाए और बेटों से बात कराई जाए। तो ये सब पहले भी किया जा सकता था। हम देख रहे थे एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था पीटीआई ने कि किसी तरह जो है वो उनका हालचाल जो है वो पता चल सके, लेकिन तब तो नहीं ये रसाई मिली गई। तो अब जब मिली है तो जरूर हुकूमती सर्कल्स को भी अंदाजा है कि बात जो है वो थोड़ी सीरियस हो चुकी है उनकी सेहत को लेकर। देखिए, मैं इस बारे में आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ये जो आफरीदी साहब यानी चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैंने जब ये डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद मैंने कुछ सिनारियोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने रखे थे कि ये दिस इज द मैक्सिमम दैट कैन हैपन। और एग्जैक्टली मेरे जहन में यही था कि जो मैक्सिमम होगा, नोइंग जो जिस तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कॉन्डक्ट अपना रखते हैं कि वो ये रिपोर्ट आएगी उसमें वो कुछ चीजों को देखेंगे कि अच्छा ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये है, सेहत का ये इशू है, फलान है, चंद डायरेक्शंस वो पास कर लेंगे और ये मामला निबट जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ है। आई पेंटेड 2 सिनारियोज, उनमें से एक ये होगा और एग्जैक्टली दिस इज हैपेंड। वो इसलिए कि वन कुड सेंस कि मैं निहायत एहतियात से अर्ज करना चाहूंगा कि इन दीज स्कीम ऑफ थिंग्स, इन हालात के अंदर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो कर सकते थे उन्होंने केयरफुली उसी तरह ही किया है और इस चीज को एज इट इज यहां पर छोड़ दिया है। अगर आप ऑर्डर देखें, ये कोई इतना बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है।
ना ही उनके जाती मॉलेज को अलाउ किया, ना ही इमीडिएट फैमिली की मुलाकात को अलाउ किया, बल्कि किताबों के ऊपर भी कहा कि जी उनके अगर आंखें खराब है तो उन्हें किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो बड़ा ही केयरफुल सा एक, अलाउ मी टू से बिकॉज अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बड़ा होम्योपैथिक किस्म का ऑर्डर है। बस यही कि जी सेहत का एक इशू है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है जी उनकी आंख का मुआयना फौरी तौर पर कराया जाए और बच्चों से बात करवाई जाए। बारिंग दैट आई डू नॉट सी एनीथिंग इन दिस ऑर्डर। अगर कोई है तो आई वुड वांट कि मुझे क्रास साहब जरूर एजुकेट करें इस हवाले से, लेकिन मुझे और कुछ नहीं लगता। गवर्नमेंट को क्या परेशानी होनी है जी, वो तो आज इस पे ढोल पीट रहे हैं कि जी देखिए हमारा, तो हम तो कहते थे खान साहब वहां लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये लग्जरी लाइफस्टाइल तो साबित हो गया है। उनके वकील हैं जिनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया अदालत ने, और वो जाकर देख रहे हैं कि खान साहब किस तरह रह रहे हैं और कितनी सिक्योरिटी में मुशक्ति मिला है, सब कुछ मिला है। तो गवर्नमेंट तो आज इस पे खुश है बहुत। वो उनको क्या एतराज है कि एक और टीम चली जाएगी अडयाला डॉक्टर्स की, या खान साहब को फिर वहां ले जाएंगे। बट व्हाट हैज नॉट चेंज्ड इज द पॉलिसी जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान की मुक्तदरा की है, जिसके बारे में कल मैं कुछ अपने दोस्त साथियों को देख रहा था। बाकायदा सीना को भी उन्होंने शुरू कर दी थी कि लेट गई एस्टेब्लिशमेंट, तो डील हो गई, तो एनआरओ आ गया। मैंने एक बड़ा हकीर सा तज्जिया किया कि जी शायद सेहत एक वजह बन सकती है किसी स्टेज पे कि खान साहब को जेल से बाहर अदालत, अस्पताल या कहीं और रखा जाए। तो उस पे भी जो फीडबैक था वो ये था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और खबर ये थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपनी खुशफहमी को अपने पास रखिए। तो वो सच साबित हुई कि वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। तो बहुत शुक्रिया आपको मुनीब, आपने हमें ये तफसील से सारी चीज़ें बताई। अभी आपने इस रिपोर्ट पे तबसरा किया कि ये नेग्लिजेंस लगती है हुकूमत की या जेल हुकाम की, आप क्या समझते हैं? ये डिलिबरेट थी, डैम केयर एटीट्यूड था, या ऊपर से हिदायत थी कि खान साहब को कोई मेडिकल इस तरह की फैसिलिटी नहीं देनी? गफलत का जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया है, तो ये आप क्योंकि वकील हैं और एक एक बात एक एक लफ्ज़ पे वहाँ घंटों आप लोग इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, इस पर डिबेट भी होती है। गफलत से क्या मुराद ले रहे हैं? डिलिबरेट है या वाकई उनसे हुई है कि छोड़े खान साहब ऐसे बहाने बना रहे हैं? अच्छा, मैं क्लास साहब मैं एक अपने तजर्बे से, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत से लोग सर्विसेज में, पुलिस में, बहुत ये एक ना बड़ा केयरलेस और रादर कैरलेस एटीट्यूड होता है आमतौर पर जो पुलिस में, या इस तरह जेल काम भी, जेल की वो जेल पुलिस भी तो पुलिस ही होती है ना जी। वो मतलब वो बड़ा केयरलेस एटीट्यूड होता है कि वो आप छोटी मोटी, ओ यार ड्रॉप दे दो, अच्छा फलान कर दो, अच्छा डॉक्टर साहब को कहीं देख ले। अब वो डॉक्टर साहब जीपी होंगे, ब्लड प्रेशर चेक करते होंगे, आंख में उन्होंने कहा रेडनेस है तो चलो जी वो ड्रॉप दे दे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं कोई एविडेंस नहीं, मैं नॉर्मल एक टेंडेंसी बता रहा हूं। तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि नोइंग के, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब को कोई जितना पसंद या नापसंद करे, इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, साबिक वजीर आजम है, तो वो एक जिम्मेदारी है, एक लायबिलिटी है पूरी हुकूमत के ऊपर। तो कोई ये तो नहीं कर सकता कि बस जी इनको तो खराब ही करना है या इनकी खुदा न खास्ता विदाई जाया करनी। ये जो हुआ है ये ग्रॉस नेग्लिजेंस, और पीटीआई तो उसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह रही है, वो तो उसे तिब्बी दहशतगर्दी कह रही है। और अभी आज वज़ीर आला केपी ने कहा कि ये पंजाब हुकूमत ने की है। सवाल ये पैदा होता है कि जो जेलर साहब हैं, सवाल तो किसी ने कोई तो पूछेगा कि जी ये अगर तिब्बी दहशतगर्दी हुई है, या चले जो जिस तरह आफरीदी साहब कह रहे हैं चले नेग्लिजेंस भी है, तो ये क्यों हुई है? नहीं होनी चाहिए थी। वो डॉक्टर जो बताया जा रहा है कि जी 3 दफा उनको उनका ब्लड प्रेशर लेते हैं, सब कुछ है, और वो बता रहे हैं कि खान साहब इज सो वेल केप्ट ओवर देयर, उनकी बहुत अच्छी लिविंग उनकी बहुत अच्छी है। बाकी जेल होता है क्लास साहब, मतलब मैं तो हमेशा अर्ज करता हूँ, लेकिन जो इस मामले पे हुआ है, मेरे एक हकीर से तज्जिए में कि ये एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है। बताइएगा मुनीब, एक और बताइएगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा रहा है कि आपको याद होगा उज़मा साहिबा जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से 2 दिसंबर को, मेरा ख्याल 1 या 2 दिसंबर को। रिपोर्ट ये कह रही है खान साहब को कोट करते हुए कि उनके अक्टूबर तक 6/6 ठीक था, तो नवंबर से उनका आँख का मसला होना शुरू हुआ है। तो उज़मा खान साहबा मिली हैं, उनसे बहुत सारी हिदायत लेके आई हैं, जो बाद में उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बाद में इंडियन चैनल्स पे भी इंटरव्यू नूरीन साहबा ने दिया, फिर अलीमा खान साहब ने सकाई वगैरह को दिया, सारी चीज़ें की, एजिटेट किया, और उस पर बड़ी
मतलब एस्टेब्लिशमेंट बड़ी उस पर नाराज हुई, उसके बाद मुलाकातों में पाबंदी लगा दी गई। उनसे मेरा ख्याल हेल्थ का भी पूछा गया था, तो उज़मा खान साहबा को क्या कहा, खान साहब ने नहीं बताया तो इतनी सारी चीज़ों के दरमियान उनको भूल गया कि भाई को ये प्रॉब्लम है। क्यों खान साहब तो कह रहे हैं कि मुझे ये नवंबर से शुरू हो गया था, महीने बाद उनकी मुलाकात हो रही, इट मीन्स कि उस वक्त तक मसला तो सीरियस हो चुका होगा। उज़मा खान साहबा ने बहरा के बाद क्यों नहीं बताई कि खान साहब कितना सीरियस मसला है और मेरे भाई ने कंप्लेंट की है? अच्छा, मैं क्लास साहब ये सवाल मेरे जहन में भी आया था। देन आई डिड माई ओन डिगिंग, थोड़ी सी जो मैं आप हम सब करते हैं कि यार कुछ चीजें थोड़ा रिसर्च करें या देखें। सर ये आपको मैं एक डेट दे रहा हूं, 26 अगस्त 2025। इस रोज भी अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट है जिसमें वो इमरान खान साहब की आंख का जिक्र कर रही है कि उनकी आंख को प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आप ये जाएं तो शायद गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दुरुस्त हूं कि मार्च 2024 में भी उनकी आंख का जिक्र जरूर हुआ कि उसमें कोई प्रॉब्लम है और थोड़ा उनको इशू है। लेकिन ये जो अलीमा खान साहिबा की ये स्टेटमेंट है ये तो 26 अगस्त की है और जिसमें वो आंख का जिक्र कर रही हैं। इवन जो ये मैं आपको बताता हूं कि हाल में 26-27 जनवरी को जो उज़मा खान साहिबा है उनसे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, तो वो 2 दिसंबर वाली मुलाकात का बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रही हैं, वो पूछ रहे हैं उनसे कि आपको आंख का नहीं उन्होंने बताया, तो वो कुछ हमारे रिपोर्टर दोस्त कह रहे हैं कि हाँ वो तो पहले भी बात हुई थी। तो उन्होंने उज़मा खान साहिबा से पूछा, उज़मा खान साहिबा ने कहा 20 मिनट तो मेरी मुलाकात हुई है, तो उसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं है और जो सारे मामलात थे, लिहाजा वो उस वक्त कोई इतनी क्लैरिटी से नहीं पता चल रहा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन अभी चीज सामने आई है और अभी इसके ऊपर बात की गई है। ये बात आपकी ठीक है, पहले भी हो रही है। एक और इसको और तरीके से देखते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बातें, लेकिन जो रिपोर्ट में लिख के दिया है, हम थोड़ा सा अगर इफ वी गो बाय द बुक जो उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है, उसमें वो खान साहब को कोट करके कह रहे हैं कि अक्टूबर तक आई वाज फाइन। खान साहब कोई शिकायत नहीं कर रहे कि अगस्त में प्रॉब्लम हुआ या पीछे हुआ, या मुमकिन है कि उनको जैसे आप कह रहे हैं कोई ड्रॉप वगैरह दे के वक्ती तौर पर ठीक हो गया। तो खान साहब की इस रिपोर्ट से तो लगता है कि असल मसाइल शुरू हुए नवंबर से, और जनवरी में ये सारी उनकी दिसंबर में मुलाकात हुई है नूरीन साहिबा से अर्ली 1 या 2 तारीख को। तो देयर इज साइलेंस, अचानक फिर पता चलता है 25 या 26 के करीब के उनको पिम्स लाया गया है। तो उसका दिसंबर में तो इट मीन्स के ये हो रहा था प्रॉब्लम, खान साहब को सीरियस हो रहा था, उसी वजह से तो पिम्स लाया गया उनको। उससे पहले वाली बात तो खान साहब नहीं कर रहे कि मुझे अगस्त में प्रॉब्लम था या पहले भी था, वो तो अक्टूबर का कह रहे हैं, अक्टूबर तक के बाद मेरा मसला शुरू हुआ है। Absolutely, Class साहब, if we go by the book as you say, या अगर आप स्ट्रिक्टली इस रिपोर्ट को फॉलो करें तो उसमें तो वो अगस्त का जिक्र नहीं कर रहे। That's absolutely correct। लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ ऐसी चीजें बयान कर रहा हूं जो कुछ हमारे दोस्त आप सवाल ये कर रहे हैं, और ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो आपने भी उठाया कि भाई उनकी हमेशा मिलती रही हैं, कोई पहले मिलता रहा है तो किसी ने पहले जिक्र किया है, बट ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कर रही हैं, खान साहब कह रहे हैं मेरी अक्टूबर तक 6/6 नजर थी, वो अगर 6/6 कह रहे हैं तो उनकी 6/6 कम से कम करीब की तो नहीं थी। करीब के लिए तो वो आपने देखा वो ऐनक लगाया करते थे, अगर आपको याद हो दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दैट इज एज रिलेटेड इशू, नेचुरल है ना सर। वो आपको अनलेस यू वेयर अ प्रोग्रेसिव लेंस जो आपकी आम ऐनक के अंदर हो और वो नीचे वो हो, ये तो मतलब हम सबको विद ये पैसेज ऑफ टाइम प्रॉब्लम होता है। और दूर की अगर नजर कमजोर है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि करीब की नहीं होगी। करीब के लिए फिर हमें चश्मा ऊपर करना पड़ता है अनलेस वी हैव दैट प्रोग्रेसिव लेंस विद अस। सो ये तो पहले उनका ये प्रॉब्लम था, बट ये आपने ठीक पॉइंट आउट की है कि वो रिपोर्ट में तो अच्छा एक और चीज, रिपोर्ट की बात हो रही तो परसों जब मिलकर निकले हैं, कल या परसों मेरा ख्याल है शायद, ये सलमान साहब, मैं उनका क्लिप सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि खान साहब, उन्होंने खान साहब इज ओके, खान साहब इज फाइन, आपने भी सुना होगा उनका क्लिप जो है, तो उन्होंने भी उस वक्त ओके की रिपोर्ट दी है। तो इट मीन्स कि खान साहब जो है जिस्मानी तौर पर फिजिकली ही इज फिट, ही इज फाइन। जो बंदा मिलता है, बहन भी मिली है, उन्हें भी कोई गैर मामूली बात नजर नहीं है, सलमान साहब मिले हैं, उन्हें भी नजर नहीं आई। सो अपेरेंटली शायद जेल अथॉरिटीज में यही समझा होगा कि खान साहब इज फिट, एक्सरसाइज करते हैं, खाते पीते हैं, तो ठीक है। जो आपने बात की नेग्लिजेंस हुई उनसे, वो तो सलमान साहब भी कल कह रहे थे परसों के, भाई साहब खान साहब तो ठीक है, कोई मसला नहीं है उनको, मतलब बाकी बात उन्होंने अदालत में बताएंगे। उन्होंने कोई ये बात दुरुस्त है आपकी कि वो अपेरेंटली तो देखिए माशाल्लाह इज फिट नहीं, उनकी खुराक देखिए, खाना देखिए, रूटीन देखिए, और ये जो उनको फैसिलिटीज मिली हुई हैं उसमें तो गवर्नमेंट की जो क्लेम था इट ऑल चेक्स आउट कि भाई वो बेहतरीन 5 स्टार वाली है। और चले जेल के हिसाब से तो वाकई 5 स्टार है सर। आपको वो शक्ति मिला हो जो आपकी हाउस कीपिंग भी कर देता है,
आपकी रोटियां भी पका देता है, आपका खाना भी बेहतरीन बना देता है, घर की आपको वो फैसिलिटी मिल रही हो, खुराक आप अपनी मर्जी की लेकिन आप वाली बात सर, जेल होती है, इट्स स्टेट ऑफ माइंड, यू फील कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स। बिल्कुल वो तो उसका इम्पैक्ट तो आता है किसी भी चीज में। अच्छा सर, लास्टली आपको कितनी चांसेस लगते हैं, सिमिलैरिटीज वही बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी ये हुआ, पहले उनके हॉस्पिटल लेकर गए, फिर रिपोर्ट्स आई, फिर प्लेटलेट्स आए, फिर शोर मचा, आपने मैंने सब ने कहा वो देखें जी मियाँ साहब को ये होने वाला है फलां, वो लंबी कहानी है जो कुछ हुआ अदालतों के जरिए। फिर हमने देखा कि 50 रुपए के स्टाम्प पे फिर उनकी जमानत लेके, वो तो 5 अरब मांग रहे थे खान साहब, उन्होंने 50 रुपए पे, उस वक्त मेरा ख्याल है अतर मनीला साहब थे, इन्होंने अप्रूव करके वो चले गए नवाज शरीफ साहब। लोग उसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं जो आपकी हुई। ये कितने चांसेस हैं कि खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए बनी गाला को, उसको सब जेल आप डिक्लेयर कर दें, ताकि कम से कम एस्टेब्लिशमेंट से दबाव भी हट जाए, इंटरनेशनल दबाव भी हट जाए, मीडिया का भी ये फोकस हट जाए, और ये पॉलिटिकली तौर पर जो इंस्टेबिलिटी आती है ये भी थोड़ी सी काम डाउन होगा, कुछ चांसेस हैं? सर मैं गुजारिशन अर्ज करूंगा कि मैंने 3-4 दिन पहले अर्ज किया था, और मैं कोई 5वीं जगह ये कह रहा हूं कि मैंने तज्जियाती तौर पर मैं हकीर से तज्जिया था कि शायद सेहत एक वजह बन सकती है। आपको बड़ा सॉलिड होता है सर, आपके बड़े बहुत सारे प्रेडिक्शन पूरी हुई हैं, वी आर विटनेस। तो मैंने कहा जी मैं तज्जियाती तौर पे कह रहा हूँ, खबर नहीं है कि खान साहब सेहत एक वजह बन सकती है। तो जो मुझे फीडबैक उस पर मिला कि भाई आप अपनी खुशफहमी अपने पास रखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और कल भी मुझे ये खबर वो तो बेनजीर भुट्टो को भी 6 अगस्त को बताया गया था 1990 को कि कुछ नहीं होना, आपको उनको बताया गया, तो उसी दिन आपको याद होगा उन्होंने ये अगर हमारे निजामी साहब जो थे उन्होंने नेशन में लीड छापी हुई थी कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आज टूट रही है, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब एवरीथिंग इज ओके, शाम को हुकूमत बरतरफ होगी। तो इस तरह की खबरें सर वो बात आपकी दुरुस्त है, सर आपकी बात दुरुस्त है, वो अपने जमाने वो बिल्कुल आप तारीखी तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया कि मुझे तो मैंने कहा जी मुझे हालात देख के लग रहा है कि बड़ा वक्त ये शायद वजह बन सकती है। तो मुझे 2-3 दिन पहले कहा गया कि भी ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन जब ये रिपोर्ट वाला सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत से दोस्तों ने कहा जी कुछ फिर हो गया कि जी NRO हो रहा है फलान, तो मुझे बड़े कंफर्म एक सोर्स ने कहा कि भाई आपको परसों पता लग जाएगा, ये सारी वो चाय की प्याली में तूफान है, ये दाखिल दफ्तर होगी, ये सारा कुछ जो होगा। बहुत शुक्रिया, वो इवेंचुअली वही हुआ सर।